अभी हमने थोड़े दिन पहले ना एक सोनी का टीवी रिव्यू करा था, उसकी प्राइसिंग 2,25,000 के आसपास थी और मेरी ऑडियंस कह रही भैया इतने पैसे हम पे तो आई नो। तो तुम्हारे भाई ने सोचा सस्ता जुगाड़ तुम्हारे लाएंगे और आज मैं इतना सस्ता जुगाड़ लिया है। इन्फिनिक्स का टीवी आज हमारे पास जिसका मॉडल है W1 और ये 4K QLED टीवी है। इसकी प्राइसिंग 21,000 रुपीज ओनली, जो आज की डेट में चल रही है जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो 21,000 में जो चीजें ऑफर करता है वो काफी हद तक तो मतलब बहुत बढ़िया है और कई जगह कमियां भी है। सारी इस वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि 21,000 में 4K QLED टीवी आपको लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं डब्बा खोलन की प्रक्रिया से। हम गलत साइड से तो नहीं खोल रहे भैया, पता लगा भट से आवाज आए और पटाखा बज जाए। मैं तो डर गई। यहाँ पे भाई डब्बे की सामग्री आप देख लो। एक तो रिमोट मिल जाएगा जो कि बहुत ही सुंदर है दिखने में, एकदम ट्रेडिशनल रिमोट, काफी पुराना जमाने वाला रिमोट लग रहा है। और सेल साथ में दिए हैं भाई इन्होंने, और एक रिमोट को यूज करने वाली यूजर मैनुअल, वाओ वेरी नॉलेजेबल। और थोड़े बहुत यहाँ पे स्क्रूज मिल जाएंगे जो आपको बेस के स्टैंड लगाने में काम आएंगे। और जिसके बेस के स्टैंड है ना भाई वो प्लास्टिक के हैं और बहुत ही हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक इन्होंने यूज कर रखा है। एंड एक बढ़िया चीज भाई, वॉल माउंट इन्होंने डब्बे के अंदर डाल के दिया, वरना कुछ ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ये अलग से कहता है भैया खरीदो और अलग से लगवाओ। इन्फिनिक्स मसीहा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। यहाँ पे हमारे को पूरा का पूरा पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। एंड बिल्ड क्वालिटी से ज्यादा उम्मीदें मत करना, बहुत ही हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक इसके अंदर लगा रखा है। टीवी इतना हल्का है कि एक हाथ से इतने आराम से उसको उठा सकते हैं। इसके बेस के स्टैंड भी हमारे को प्लास्टिक के मिलेंगे। एंड यहाँ पे क्वालिटी इतनी हल्की है ना, इसकी स्क्रीन का पैनल में यहाँ से प्रेस करके देख रहा था और भाई वो दब रहा था और गैप आ रहा था बॉडी और स्क्रीन के बीच में। तो यहाँ पे ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी है वो बिल्कुल ओके साइड ही है। थोड़ा बहुत भी कुछ लग जाएगा टीवी पे या टीवी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो टूटने के या खराब होने के चांसेस पूरे हैं। लेकिन फिर वही बात है, प्राइस भी इसका ओके साइड है। 21,000 में 4K 43 इंचेस, मतलब बच्चे की जान लोगे। अब बात कर लेते हैं छेदों की। उसके अंदर कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे को एक हेडफोन जैक मिल जाएगा, यूएसबी का पोर्ट भी हमारे को यहाँ पे मिल जाता है। एंड यूएसबी पोर्ट पे मैंने 1 TB की HDD भी लगा के देखी, 1 TB की SSD भी लगा के देखी। भाई दोनों चल गई थी। वो 2.25 लाख के सोनी की टीवी के अंदर 256 GB तक का सपोर्ट था, यहाँ पे एक TB चल जा रही है। 1 TB से ऊपर नहीं है, वरना वो भी चेक कर लेता। एंड एक्सटर्नल यूएसबी के थ्रू हमने 4K वीडियो प्ले करके देखी। नॉर्मल वीडियो तो प्ले हो रही थी लेकिन HDR वाली और हाई बिट रेट वाली प्ले नहीं हो रही थी। तो नॉर्मल 4K में या 1080p में मूवीज वगैरह लोड करके यूएसबी के थ्रू इस टीवी पे देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे को 3 HDMI के पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें से जो हमारा HDMI 2 वाला है वो ARC सपोर्ट के साथ आता है। जो हमारा ऑडियो रिटर्न चैनल, आपको कोई साउंड बार वगैरह HDMI के थ्रू कनेक्ट करनी है तो वो आप इस टीवी पर डायरेक्टली चला सकते हो। और बाकी पोर्ट्स हमारे को नीचे की तरफ मिल जाते हैं, जैसे RJ45 LAN पोर्ट मिल जाएगा, एक और USB का पोर्ट मिल जाता है, एक ऑप्टिकल इन का पोर्ट मिल जाएगा, AV इन का पोर्ट है, एक RF इन का पोर्ट भी मिल जाएगा। तो किसी को अगर डिश वगैरह लगा के चलाना तो वो भी सपोर्ट ये करेगा। नाउ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसकी डिस्प्ले। यहाँ पे हमारे को मिलती है 43 इंचेस की 4K QLED डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन ऑब्वियसली 3840x2140 है। एंड डिस्प्ले का रेजोल्यूशन और साइज एक बारी को साइड हटा भी दे तो कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस बहुत मैटर करती है। यहाँ पे हमने इसको SpiderX Pro से टेस्ट किया था। 100% sRGB, 86% Adobe RGB एंड 335 निट्स की ब्राइटनेस। इस प्राइस पॉइंट पे कलर एक्यूरेसी और ब्राइटनेस का नंबर देख के भाई मेरा दिमाग खराब हो गया। और तो और यहाँ पे हमारे को HDR10 का भी सपोर्ट मिलता है एंड MEMC का भी सपोर्ट मिलता है। जो स्मूथ मोशन वाला फीचर होता है ना, वो आपको इसकी सेटिंग में मिल जाएगा। वो आप ऑन करोगे तो आपको 30 FPS वाली फुटेज 60 FPS वाली फीलिंग देगी। एंड ये मोशन स्मूथनिंग गेमिंग में भी काफी काम आती है, या फिर स्पोर्ट्स वगैरह आप देख रहे हो, कोई ऐसा कंटेंट जिसके अंदर आपको स्मूथ वाला हिसाब किताब चाहिए तो स्मूथनेस मिल जाएगी। एंड रियल लाइफ एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो भाई डिस्प्ले का पैनल इसके प्राइस के हिसाब से भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। 4K पैनल है, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन चलाते हो, कोई भी OTT आप चलाते हो, सबके अंदर आपको 4K का सपोर्ट मिलेगा। इवन HDR है तो 4K 60 HDR आपको YouTube की ऐप में मिलेगा। एंड बाकी जहां पे भी HDR का सपोर्ट होगा तो वो आपको मिलेगा। लेकिन मैं कहूंगा 335 निट्स की ब्राइटनेस के हिसाब से HDR में इतने मजे तो नहीं आएंगे, लेकिन काम चलाओ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। एंड ओवरऑल बात करते हैं कलर्स वगैरह की, तो भाई काफी पंची कलर्स निकल के आते हैं, थोड़े वाइब्रेंट भी है। एंड बात करते हैं व्यूइंग एंगल की। इस प्राइस पॉइंट पे व्यूइंग एंगल्स तक बढ़िया है, यहाँ पे एक्सट्रीम 170 डिग्रीज तक भी जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कोई कलर शिफ्ट या कलर डिस्टॉर्शन वगैरह हमारे को नहीं मिलता। ओवरऑल अगर डिस्प्ले की बात करूं तो 21,000 अगर आप खरीद के टीवी आपके घर पे लाओगे और आप देखोगे, आप कहोगे भाई 21,000 के हिसाब से तो बढ़िया है। और यहाँ पे जब डिस्प्ले की बात चली है, डिस्प्ले की सेटिंग्स आप अपने सामने देख सकते हो। यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, जैसे विविड हो गया, स्टैंडर्ड है, APS है, अपने हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। एंड इवन गेम ऑप्टिमाइजर भी है, इसके बारे में आगे बात करेंगे गेमिंग वाले पार्ट में। एंड एस्पेक्ट रेशियो तो यहाँ पे चेंज करने का कोई ऑप्शन है नहीं। एडवांस सेटिंग में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे ब्राइटनेस, कलर, क्लैरिटी वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। और ब्राइटनेस वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे पैनल ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट, ब्लैक लेवल, ये सारी चीजें हमारे को मिल जाती है। उसके अलावा कलर वाले ऑप्शन में जाओगे तो कलर डेप्थ, यहाँ पे टिंट वगैरह आप चेंज कर सकते हो जैसा कंटेंट आप देख रहे हो। उसके अलावा क्लैरिटी वाले ऑप्शन में अगर आप जाते
चाहते हो तो यहाँ पे शार्पनेस, नॉइज रिडक्शन, सिनेमा एंड मोशन, जो मैं MEMC की बात कर रहा था ना, ट्रू मोशन करके इसके अंदर है, वो यहाँ पे अलग अलग मोड्स आप सेटअप कर सकते हो। एंड टीवी में डिस्प्ले के बाद सबसे बड़ा रोल होता है भाई स्पीकरों का। यहाँ पे इसके अंदर हमारे को 20 वॉट के स्पीकर मिलते हैं एंड साथ में डॉल्बी ऑडियो तक का भी सपोर्ट है। ऑब्वियसली डॉल्बी ऑडियो इसके स्पीकर्स पे इतना अच्छा लगेगा। एक्सटर्नली आपको साउंड बार वगैरह कनेक्ट करो जो डॉल्बी ऑडियो को सपोर्ट करती हो तो उसके अंदर मिलता है भाई बढ़िया एक्सपीरियंस। यहाँ पे हमारे पास एक जेब्रॉनिक्स का स्पीकर था डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट वाला, वो यहाँ पे हमने इसके साथ कनेक्ट किया था HDMI के थ्रू, क्योंकि ARC का सपोर्ट है। एंड भाई जो आउटपुट निकला वो एकदम ऑप्टिमम वाला था, ऐसा था कि यहाँ कुछ आवाज ऊपर नीचे हो रही है, एकदम बढ़िया आउटपुट निकाल के दे रहा था ये टीवी। और बात करते हैं इसके स्पीकर्स के एक्सपीरियंस की, तो स्पीकर की लाउडनेस यहाँ पे बढ़िया है, 100% वॉल्यूम पे सुनोगे, कोई यहाँ पे डिस्टॉर्शन वगैरह नहीं है, क्लियर है, साउंड ट्रेबल वगैरह मिलेगा, लेकिन बेस नहीं मिलेगा। बेबी को जो बेस पसंद है वो इस टीवी के अंदर नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज हमारे को मिलती है। एंड ऑब्वियस सी बात है इस प्राइस पॉइंट पे वो थंप, वो बेस डालना भाई उसमें खर्चा आता है 21,000 में, मतलब समझ रहे हो ना। तो अगर यहाँ पे बेबी को बेस पसंद है तो एक्सटर्नली आपको साउंड बार या सबवूफर वगैरह लगाना पड़ेगा बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए। वैसे इसके जो अपने स्पीकर्स हैं उससे भी ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है, मूवीज वगैरह अगर आप देखते हो कुछ देखते हो नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है मतलब। और यहाँ पे साउंड के ऑप्शंस में हमारे को अलग अलग मोड्स मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड, सिनेमा, क्लियर वॉइस, क्रिकेट, म्यूजिक, जैसा कंटेंट आप देख रहे हो। म्यूजिक वाला मेरे को सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज लगा। उसके अलावा साउंड आउट का एक फीचर मिलता है, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो किस टाइप का स्पीकर यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से जो आउटपुट है ना टीवी का वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। एंड एडवांस सेटिंग हमारे को यहाँ पे मिल जाएगी, जिसके अंदर बैलेंस सेटिंग मिल जाएगी, इंस्टॉलेशन टाइप मिल जाएगा, वो थोड़े बहुत फीचर्स है। नाउ द स्पेसिफिकेशन पार्ट, इसके अंदर हमारे को क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है रियलटेक की तरफ से। कौन सा प्रोसेसर है वो कहीं पे मेंशन नहीं है। 1.5 GB रैम मिल जाएगी, 8 GB इंटरनल मेमोरी मिल जाती है, डुअल बैंड वाला वाईफाई मिलेगा, यानी कि 5 GHz वाला वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ आता है, तो ब्लूटूथ वाली कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी हो लाइक TWS या स्पीकर्स वगैरह, स्पीकर अगर आप कनेक्ट करोगे ना ब्लूटूथ के थ्रू तो आपको लेटेंसी मिलेगी। स्पीकर मैं प्रेफर करूंगा वायर्ड तरीके से आप कनेक्ट करो, लेकिन अगर आप TWS से हेडफोन कनेक्ट करो जिसके अंदर लो लेटेंसी है तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। और जब यहाँ पे स्पेसिफिकेशन की बात होगी, अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। यहाँ पे इसके अंदर हमारे को मिलता है WebOS 2.0 एंड इसका जो यूजर इंटरफेस है ना, मैंने मतलब OnePlus का एक टीवी रिव्यू कर रखा है जो 40,000 के आसपास का है, इवन एक MI का टीवी भी रिव्यू कर रखा है 40,000 के आसपास। ये 20,000 के टीवी के अंदर जो OS डाल रखा है WebOS 2.0 भाई हद का स्मूथ है। यहाँ पे एनिमेशंस वगैरह इतनी स्मूथ है, यहाँ पे एप्लीकेशन खोलनी बंद करनी हो कभी कभी थोड़ा बहुत लैग मिलता है, लेकिन चलने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जिस प्राइस का टीवी है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से आप एकदम मतलब तबियत खुश हो जाएगी आपकी। और इस टीवी का सबसे हाईलाइटिंग पार्ट एयर प्ले का सपोर्ट है। अगर आपके पास एप्पल डिवाइस है तो एयर प्ले के थ्रू आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एप्पल म्यूजिक वगैरह चलाना एकदम बढ़िया ऑन द गो स्क्रीन पे फुल एप्पल वाइब के साथ चलेगा। लेकिन ये वाला जो फीचर है इसके 32 इंचेस वाले वेरिएंट में नहीं है, सिर्फ इसी वेरिएंट में 43 इंचेस 4K वाले में। एंड इसके अंदर एप्पल होम का भी सपोर्ट आपको मिलता है, फोन मिररिंग आप इसके अंदर कर सकते हो। एंड्रॉइड हमने मिरर करके देखा था, थोड़ा बहुत लैगी एक्सपीरियंस था, लेकिन जैसे कि एप्पल वाली बातचीत है, एयर प्ले के थ्रू आप स्क्रीन मिररिंग करोगे एकदम मक्खन एक्सपीरियंस, एप्पल चलता है एकदम स्मूथ। और इसके अंदर हमारे को ना होम डैशबोर्ड करके ऑप्शन मिल जाता है जो आप इसके मेन स्क्रीन पे एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे सारे देखो इनपुट्स दिखा देगा तो आपके सारे के सारे। उसके अलावा एयर प्ले का फीचर हो गया, मोबाइल का फीचर हो गया, एंड यहाँ पे हमारे को रिमोट पीसी वाला ऑप्शन भी मिल जाता है जिसके थ्रू आप अपना पीसी वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हो इस टीवी के साथ एंड सेकेंडरी डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हो। थोड़ा सा लैगी होता है बट भाई काम का फीचर है। और यहाँ पे राइट साइड में होम IoT डिवाइसेस का फीचर भी हमारे को मिलता है जिसके थ्रू आप अपने IoT वाले होम अप्लायंसेस इस टीवी के साथ कनेक्ट कर सकते हो और इस टीवी के थ्रू ही कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको स्मार्टफोन एप्लीकेशन लगेगी। थिंक IQ करके इसकी स्मार्टफोन एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप एड ऑन कर सकते हो। एंड आप यहाँ देख सकते हो मैंने अपना फोन कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पे नथिंग फोन 1 पूरे फोन की फाइल्स वगैरह यहाँ पे दिखा देगा लाइक फोटोज, म्यूजिक एंड वीडियोस जो आप यहाँ से ऑन द गो एक्सेस कर सकते हो वायरलेसली अगर आपको कुछ भी देखना हो अपने टीवी पे। एंड जब OS की बात चल रही है थोड़ा सा UI दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इनपुट्स वगैरह मिल जाएंगे, टीवी के फंक्शंस मिल जाते हैं, यूजर गाइड वगैरह मिल जाएगी। एंड इसमें ना मैंने सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जाके चेक करी, इसके स्टोर पे सारी की सारी अवेलेबल थी जो मैंने सारी इंस्टॉल कर रखी है, आप अपने सामने देख सकते हो। एंड इसके अंदर हमारे को वेब ब्राउजर तक मिल जाता है, आप इसके अंदर इंटरनेट तक सर्फ कर सकते हो। उसके अलावा एप्स का ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर इसका ऐप स्टोर है, सारी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगी एंड इवन गेम्स वगैरह भी हमारे को इसके अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा होम डैशबोर्ड के ऑप्शन यहाँ पे हमारे को मिल जाएंगे, इनपुट वगैरह, वेब ब्राउजर के ऑप्शन मिल जाते हैं और आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड कंटेंट भी यहाँ पे दिखा देगा जो आप देख रहे हो तो। एंड डिफरेंट एप्लीकेशंस यहाँ पे ऐड होती जाती है, तो काफी क्लीन सा और काफी स्मूथ सा यूजर इंटरफेस है इसका। और यहाँ पे एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा था, LG Think IQ करके एप्लीकेशन मिल जाती है जिसके अंदर आप ये देख सकते हो उसमें टीवी एडेड है। यहाँ पे हम यहाँ से पूरा का पूरा टीवी कंट्रोल भी कर सकते हैं, वॉल्यूम वगैरह हो गई, यहाँ पे फोन की फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक वगैरह टीवी पे प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा टीवी की साउंड आपको अपने फोन पे प्ले करनी है वो वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। उसके अलावा एप्लीकेशन आ जाएंगी यहाँ पे और पूरा का पूरा टीवी बेसिकली इस ऐप से ही आप कंट्रोल कर सकते हो। और इस टीवी के साथ यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा रिमोट मिल जाएगा, बिल्कुल LG के टीवी के रिमोट वाली फीलिंग नहीं है इस रिमोट की। यहाँ पे पूरा सारे हमारे को नंबर बटन मिल जाएंगे, वॉल्यूम अप डाउन, चैनल चेंज बटन, बीच में हमारे को नेविगेशन कीज मिल जाएंगी एंड यहाँ पे माउस की तरह हमारे को स्क्रॉलर भी मिलता है। यहाँ पे इसको इस तरीके से आप स्क्रॉल कर सकते हो एंड अपना कंटेंट वगैरह ऑन स्क्रीन भी स्क्रॉल कर सकते हो। एंड उसके अलावा नीचे हॉट कीज मिल जाएगी नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की
और बाकी वीडियो पॉज करके देख लेना रिमोट में कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आपको। एंड इनफिनिक्स का कहना है कि ये उनका मैजिक रिमोट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक तो स्क्रॉल जो मैंने आपको दिखाया, उसके अलावा एयर माउस की तरह काम करता है। यहाँ पे होम बटन प्रेस करने के बाद कुछ इस तरीके से कर्सर आ जाता है और अपना रिमोट आप होवर करोगे तो पूरा का पूरा कर्सर इधर उधर होता है। यहाँ पे बटन दबा दबा के नेविगेट करो। एंड इवन अगर आप टाइपिंग वगैरह कर रहे हो तो वहां पे भी ये एयर माउस काफी काम आता है। रिमोट मेरे को इंटरेस्टिंग लगा जिस प्राइस का ये टीवी है। अब बात करते हैं हमारे सबसे फेवरेट पार्ट की, भाई गेमिंग। हमने उसके ऊपर PS5 लगा के गेमिंग वगैरह करके देखी थी। एंड जैसे कि HDMI ARC का सपोर्ट यहाँ पे हमारे को मिलता है, इसका अपना रिमोट PS5 के UI पे काम कर जाता है। PS5 में आपको नेविगेशन वगैरह करनी हो तो PS5 के रिमोट की जरूरत नहीं है, इसके रिमोट से भी आप चला सकते हो। उसके अलावा इस प्राइस पॉइंट पे ऑटो लो लेटेंसी मोड का फीचर भी हमारे को मिलता है और वो फीचर प्रैक्टिकल भी है। PS5 में ALNM वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारे को हाईलाइटेड दिखा रहा था, जहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्टेड था, वरना जिस टीवी पे सपोर्ट नहीं करता तो मना कर देता है कि भैया नहीं सपोर्ट नहीं करता। एंड यहाँ पे हमारे को डेडिकेटेड गेम ऑप्टिमाइजर वाले फीचर मिल जाते हैं। जैसे आप गेमिंग कंसोल वगैरह या HDMI के थ्रू कुछ और कनेक्ट करते हो तभी वो यहाँ पे हमारे फीचर ऑन होते हैं, जिसमें हमारे को नीचे FPS दिखा देता है, व्हाइट स्टेबलाइजर, ब्लैक स्टेबलाइजर के नंबर है, लो लेटेंसी वाला मोड है। उसमें बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स भी रखे हैं, RPG, RTS, स्पोर्ट्स, स्टैंडर्ड वगैरह। जैसा गेम आप खेल रहे हो हिसाब से थोड़े कलर्स वगैरह चेंज हो जाते हैं स्क्रीन के। उसके नीचे एक डार्क रूम मोड मिल जाता है, इसके अंदर लेवल 1, लेवल 2 दे रखा है, जिस टाइप के लाइटिंग एनवायरनमेंट में आप खेल रहे हो। बाकी मेन्यू कलर मिल जाते हैं, यहाँ पे 3 कलर आप मेन्यू के चेंज कर सकते हो। गेम ऑप्टिमाइजर यहाँ पे हमारे को मिल जाता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो और भी बहुत सारे फीचर्स है। गेमिंग का जॉनरा चेंज करना हो, रिड्यूस ब्लू लाइट, डार्क रूम मोड, गेमिंग डैशबोर्ड ऑन ऑफ करना हो, उसके अलावा यूजर गाइड भी दे रखी है नीचे। और ओवरऑल बात कर लेते हैं गेमिंग एक्सपीरियंस की, तो भाई 4K वाला टीवी है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो यहाँ पे स्टोरी वाले गेम्स खेलने हो तो भाई बढ़िया एक्सपीरियंस दे देता है। 20-21 हजार का आपका बजट है, आपके पास PS5 या Xbox वगैरह और आप बजट का 4K टीवी देख रहे हो तो आप ये वाला ऑप्शन कंसिडर करके चल सकते हो, क्योंकि जिस प्राइस का टीवी और जो एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता है गेमिंग का, भाई वो बहुत बढ़िया लगा मेरे को। मतलब कलर्स वगैरह बढ़िया निकल के आ रहे थे, ऑटो लो लेटेंसी मोड है तो यहाँ पे कोई लेटेंसी वगैरह की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। एंड यहाँ पे मैं यही कहूंगा अगर आपको स्टोरी मोड वाली गेमिंग करनी है, उसके अलावा जो टीवी के स्पीकर्स है गेमिंग के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो ठीक सा एक्सपीरियंस देता है। जैसे मैंने आपको बताया बेस कुछ नहीं है, तो गेमिंग के टाइम पे वही एक्सटर्नल स्पीकर लगा लो या कोई हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर लो तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बाकी इसके पैनल से कोई शिकायत नहीं होगी। तो ये था इन्फिनिक्स का W1 टीवी 43 इंचेस 4K QLED। एंड ये टीवी आपको आज की रेट में 21,000 का मिल जाएगा फ्लिपकार्ट के ऊपर। एंड 20-21 हजार रुपए के हिसाब से भाई इसका पैनल मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। स्पीकर ओके साइड है, बस फिर वही बात है प्राइस भी तो मैटर करता ना। उसके अलावा यूजर इंटरफेस का मेरे को स्मूथ लगा। उसके अलावा एप्पल एयरप्ले के फीचर्स हैं, एप्पल होम का फीचर है, मतलब बहुत सारी चीजें मिलती है जिस प्राइस पे टीवी आता है। एक मेजर ड्रॉबैक के साथ वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। भाई बहुत हल्का टीवी है, एक हाथ से आप टीवी को उठा सकते हो, तो मैं प्रेफर करूंगा आप इसको वॉल माउंट करके रखना। एंड घर में अगर बच्चे तो उनकी रीच से दूर रहे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना थोड़ा थोड़ी हो सकती है। बाकी जिस प्राइस का टीवी है उसमें आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। यूजुअली सस्ते प्राइस के टीवी की बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी एवरेज साइड होती है। एंड बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विस की, तो भाई इन्फिनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस अपने शहर में देख लेना कैसी है कैसी नहीं है, सर्विस सेंटर है या नहीं है, उसके बाद आप इसको कंसिडर कर सकते हो। लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। आपको कैसा लगा टीवी मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। पसंद आए वीडियो लाइक मार देना, और भी कोई क्वेरी या सजेशन हो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood, but then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon